दरिया झेलम में भारतीय आबी जहरीत के बाद पानी की सतह मामूल पर आ गई। भारत की जानिब से अचानक इजाफी पानी छोड़ने पर पानी की सतह 6 फीट तक बुलंद हुई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू टीमें बदस्तूर अलर्ट। इंतजामिया की करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी जिंदगी है। मोदी ने एक बूंद पानी रोका तो खून के दरिया बहा देंगे। पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा। भारत के डैम हमारे निशाने पर हैं। हम बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला नहीं भूले। पाकिस्तान के काश्तकार मुसल्लह फौज के शाना बशाना हैं। पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत हाथ मलता रह गया। सलामती कौंसिल के बयान में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बयान अमरीका ने तजवीज़ किया, मुत्तफ़िका बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने मुतनाज़िल अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। भारत हमले के लिए पहलगाम का लफ्ज़ शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर बयान में शामिल कराया। फौरी मुज़म्मत का लफ्ज़ भी शामिल ना हो सका। भारत ने दरअंदाजी की तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम किसी इक़दाम में पहल नहीं करना चाहते। भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं। हम किसी भी बैनुल अक़वामी तफ्तीश में ताउन करने को तैयार हैं। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमले को बहाना बनाकर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया गया। कि जिन्ना दी जमीन कारोबार आ और 2 दिनों के तक तूड़ी बना लैन जिन्ना दी रहिंदी आ। उस तो बाद BSF वालों गेट जेडे बंद कर दिते जाएंगे। भारत जंगी जनून में पागल हो गया। भारतीय फौज ने अटारी पर सरहदी इलाकों में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। किसानों को 2 रोज़ की मोहलत। कहा कि 2 दिन के बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऐलानात से वाज़े होता है कि मोदी का जंगी जनून बढ़ रहा है। रिवायती जंग का आगाज़ हुआ तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज़ भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरानी सदर के सामने रखा। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद करते हैं। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर मसूद पज़िश्कियान ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो क्या है। भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा ना ले। सिंध तास मुआहदा ना कोई मुअत्तल कर सकता है, ना एक दूसरे की मर्जी के बगैर ख़त्म होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि भारत ने कोई भी जाहिरियत की तो उसका इख्तिताम होगा। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। भारत ने गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख दूंगा। 2 कौमी नज़रिया एक हर्फ बिल्कुल हकीकत है। 2 कौमी नज़रिया ना होता तो पाकिस्तान के मुसलमानों पर भी ज़मीन तंग होती। पूरी दुनिया को भारत की हकीकत का पता चल गया। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it.
दो कौमी नजरिया में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिया की बात की तो मोदी मीडिया को आग लग गई। भारतीय मीडिया ने दो कौमी नजरिया के बयान को सियाक व सबाक से हटकर हिंदुत्व कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम उसका दिफा करना जानते हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इंडिया में ज़ेरे इलाज वफ़ात पाने वाले बच्चे की वालदा की अपील का नोटिस ले लिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि इंडियन अस्पताल के तमाम अखराजात हुकूमत बलूचिस्तान ने अदा कर दिए। लवाहिकीन की पाकिस्तान वापसी के लिए हुकूमत बलूचिस्तान का वज़ारत ख़ारिजा से राबता। बच्चे की मैयत और लवाहिकीन की वापसी के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी।